जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी, पूजा की घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहते हैं कमेंट करके, गुरुजी आपने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया। उसका सीधा सा सरल सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, और बेल आइकन दबाने के बाद भी आप ऑल कर दें उसको। तो चलिए, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, होली का सच। जो मंत्र साधनाएं सिद्धि या करनी या वशीकरण या उच्चाटन या मारण, इसमें जो करता है वह सफल हो जाता है। ये सच है होली का। कई बार आपने बड़ों को कहते हुए सुना है कि भाई होली के दिन किसी का नमक मत लेना, होली के दिन किसी का पानी मत लेना दिया हुआ। कोई बंदा अगर आपको पानी देता है कि भाई ये पानी ले लो, या कोई किसी आपको कुछ देता है, तो इस टाइप की आपको कोई भी चीज़ नहीं लेना है, क्योंकि उसी के द्वारा वशीकरण हो सकता है। उसी के द्वारा जैसे मान के चलो हमने आपको पेंसिल दी, तो उसी के द्वारा मारण हो सकता है। मतलब अचानक कोई व्यक्ति कहता है ये चीज़ लो, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। जिस बंदे ने कभी आपको 2 रुपए की चीज़ ना दी हो और वो इस टाइप की कोई चीज़ दे रहा हो होली के टाइम, तो बच के रहना, सावधान। वह वशीकरण कर सकता है, चाटन कर सकता है, मारण कर सकता है। किसी भी प्रकार की तंत्र क्रियाओं में ये होली की जो 3 दिन रहेंगे, पूर्णमासी से लेके आपको 30 तक, आपको इस सारी चीज़ों से बच के रहना है, जिसमें आप मौत की सैया तक पहुंच सकते हैं। आपका कोई बुद्धि बंधन कर सकता है, आपका कोई वशीकरण कर सकता है, मोह बंधन कर सकता है, उच्चाटन कर सकता है, और कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो जिनसे आपकी जीवन की मतलब बर्बाद हो सकता है पूरी तरीके से। बुद्धि बंधन भी कर सकता है, व्यापार बंधन भी कर सकता है। तो ये होली का सच आप समझ लें। होली के दिन शक्तियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं, साधनाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। होली के दिन आप जो भी करेंगे, अचूक अस्त्र है ये, अचूक बिल्कुल। जहाँ आप तीर, जैसे तीर का निशाना बिल्कुल आपने साधा नहीं और मारा नहीं, तो तचाक इधर आपने मारा, इधर तुरंत ही कार्य सिद्ध। तो अब आपको विचार करना है कि आपको होली का किस चीज़ में आपको फायदा लेना है। तो एक तो आप कोई भी आपको खाने को कुछ दे जो आपसे अपरिचित हो, या आप कोई दुश्मनी चल रही हो, या आपके उसमें कहीं भावना वैसी बढ़ती हो, तो इस टाइप का कुछ भी रहता हो तो आपको बच के चलना है, उन सारी चीज़ों से बच के चलना है। तो वशीकरण भी हो सकता है, उच्चाटन भी हो सकता है, मारण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के आपका अगर कोई शत्रु है, या आपके मन में कोई जलन, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, बहुत से लोग जलते हैं, मगर आप मान लो आपने छोटी सी कोई कार्य किया, छोटी सी दुकान खोली, आज विराट आप व्यापार के मालिक हैं, तो आपकी दुकान ही बांध सकता है। मान लो आपकी कहीं नौकरी लग गई और सामने वाले कोई रिश्तेदार प्रयास कर रहा था काफ़ी, उसकी नौकरी लगी, तो वो उसमें मन में जलन करने लगेगा। और इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं कि जो कर सकता है। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि होली के दिन हर प्रकार से बच बचा के चलें, और रास्ते में जो तिराहे होते हैं, चौराहे होते हैं, इधर पे पूजा दी जाती हैं,
किसी ने नींबू लगा के रख दिया हो, किसी ने लौंग लगा के रख दी हो, किसी ने मटका फोड़ के उसमें कुछ अंडे वंडे, कुछ दारू के पौगा, ये टाइप की चीज़ें, मतलब कोई तांत्रिक क्रिया करके रख दी हो। तो इन चीज़ों को आपको नाकना नहीं है। और विशेष तौर से उन माता एवं बहनों को विशेष ध्यान देना है जो कि एमसी से चल रही हूँ, मंथली पीरियड से चल रही हूँ। उनको विशेष तौर से उनके ऊपर तो बहुत अचूक वशीकरण या मारण या उच्चाटन, इन लोगों में विशेष तौर से जो कि शुद्ध, मतलब जो मंथली से चलती है एमसी पीरियड में, वो शुद्ध होती हैं। उस टाइम उनका जो रहता है, जो कपड़ा होता है, उससे भी इस टाइम बहुत तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। तो जो बिटियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लगातार कहीं बीमार रहती हैं, लगातार आप दवा कराती चली जा रही हैं, फिर भी आपको आराम नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब यही है कि आपको होली के दिन किसी ने ये कर दिया हो। जो ब्लड के कुछ वो रहते हैं, पेट्स वगैरह जो लड़कियों की, तो उनके द्वारा भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो लड़कियों से और जो महिलाओं से विशेष निवेदन है कि इनके द्वारा तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को आप कहीं या तो गड्ढा खोद के गाड़ दें, आप ऐसे व्यसन के, या इनको धोकर कहीं आप व्यवस्थित जगह पर रखें, क्योंकि इनसे भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। जो मंथली पीरियड से चलती हैं उनसे भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तो तांत्रिक क्रियाओं से बच के चलना है आपको। बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि इन चीज़ों से होती हैं। और होली के टाइम आपको बाल नहीं कटवाना है। बाल से भी तांत्रिक क्रियाएं, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, ये सारी चीज़ें। तो आपको महिलाओं का भी इसमें विशेष डर है, तो महिलाओं के लिए विशेष होली पर संभल के चलना है। ये सारी चीज़ों, ये होली का काला सच है। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगे तो ये गांठ बांध के रख लें, आप कहीं भी बाल ना कटवाएं। किसी नाई के जाती हैं, कुछ जाती हैं, तो बाल कटवाने कदापि ना जाएं होली के टाइम, ये ध्यान रखें। और जो हमने आपको बताया विशेष तौर से सावधानी, उसका भी आप ध्यान रखें, नहीं तो उससे भी वशीकरण, मोहन, उच्चाटन कुछ भी हो सकता है। महीने का जो चक्र होता है उससे भी कुछ भी हो सकता है। उससे भी तांत्रिक क्रियाएं, भयानक भयानक तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। कई बार लड़कियां पागल सी हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, तो उन्हीं के कारण होता है। अगर इस टाइप की कोई घटना है कि कोई महिला कुछ समय से उसका पागलपन का दौरा या कुछ टाइप से आ रहा हो, तो आप ये समझ लेना कि उनसे जो पेड्स वगैरह होते ना, उनसे किसी ने उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी है। तो ये सारी चीज़ें होली के दिन कदापि इन चीज़ों पर विशेष गौर करें। और पूजा जो रास्ते में चौराहा पर रखी हो, ध्यान से निकलें आप। चौराहे चौराहे, गली तिराहे चौराहे पे आपको जगह जगह पूजाएं ढली मिल जाएंगी। कहीं कोई रोरी सिंदूर से नींबू लगा हुआ, कहीं जो मटकी होती, मटकी फूटी हुई, उसमें रोरी सिंदूर और दारू की बोतल, मतलब शराब की बोतल, और उसमें चावल में ये सारी चीज़ें, लौंग, इलायची, सारी चीज़ें रखी मिल जाएंगी। तो उस पूजा को आपको ध्यान से देखते हुए निकलना है। उनसे पैर भी नहीं टकराने चाहिए। ये होली का काला सच है तांत्रिक क्रियाओं के लिए। और इस दिन आप चाहें, जैसे कि आप कोई परी की साधना करना, निश्चित ही रूप से परी की साधना पुणे के दिन करें। होली की पुणे के दिन आप उस दिन से प्रारंभ करें। आप देखना, जो भी आपका मंत्र जाप होगा, 1.25 लाख, 5 लाख, जो भी जाप होगा, आपको हम गारंटी देते हैं साधना सिद्धि 1000% होगी। 1000 नहीं, 5000%, 5000% नहीं, 1,00,000%, 1,00,000 नहीं, 1,00,00,000% सिद्धियाँ प्राप्त होंगी इस दिन। अगर आपने ये साधना, कोई सिद्धि या मंत्र जाप आप होली के दिन करते हैं, ये उसकी अच्छाई है। और कब करना कब है, जैसे साधना जब प्रारंभ करते हैं तो करना कब है, जब होली का रात्रि में होली प्रज्वलित की जाए, उसी रात्रि में 12 बजे से जो भी साधना है, अधिकतर जो साधना होती हैं रात्रि 12 बजे से ज़्यादातर साधनाएं होती हैं, उसी रात्रि में आप 12 बजे से साधना प्रारंभ कर दें।
ये गारंटी हमारी साधना 1 करोड़% सिद्ध होगी। तो ये जो होली का काला सच है और जो आप लोगों के लिए सच्चाई है जो साधना सिद्धि के लिए, वो आप साधना सिद्धि आप कर सकते हैं। लेकिन किसी का भी बुरा ना करें। अगर मेरे द्वारा आपने किसी से कोई मंत्र सिद्धि ले ली हो किसी को वशीकरण करने के लिए, तो वशीकरण आप वहीं करें जहाँ आवश्यकता हो, आपका चाहने वाला हो। आपका मतलब एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए कि आप सोचें कि वो लड़की चाहती नहीं हो और आप उसको ज़बरदस्ती वशीकरण कर रहे हैं। ऐसा ना करें, कदापि ना करें, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है, कोई भी मंत्र साधना सिद्धि जो भी हम देते हैं बांटते हैं, उनका सही जगह इस्तेमाल करें। कई बार लोगों ने इसका गलत उपयोग कर दिया और फिर परेशान होते हैं, तो हमें फ़ौरन लगा के कहते हैं गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, इस कारण से परेशान हूँ, उस कारण से परेशान हूँ। तो कोई भी मंत्र साधना सिद्धि इनका दुरुपयोग ना करें। मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरी तो जो हर वाणी से एक चीज़ निकलेगी वो अचूक रहती है। फिर लाला पाला पीली पीली जो बोलते हैं ना जीन्स कट आ जाते हैं और बढ़िया बॉडी सॉडी बना के जीन्स कट आ जाती है, हाफ पैंट चड्डा में घूमड्डा में ना, कोई साधक होते हैं और चले आते हैं मुफ्त का फटकाने। उनकी साधना ले ली और 25,000 और 50,000 देते जा रहे हैं और कुछ नहीं मिलने वाला। उन टबोरियों से दूर रहे जो आला लाला लाला लुलू लुलू करते हुए टबोरी जीन्स पैंट कसें बढ़िया, टी शर्टें जी बढ़िया बाजू बनाए आगे लगी चूतिया बनने, तो को नहीं साधना नहीं की और साधनाएं बांटी हुई लगे लो, बोले जी फलाने की सुंदरी की साधना और दिखाने की लो। तो उन लोगों से दूर रहे। कदापि 26,000 और 30,000 और भी कागज की टुकड़ा न ले, लो जो है बोले रक्षा कवच जो लो सुरक्षा कवच, ये सब चीज़ों से आप दूर रहें। तो ये साधना सही लोगों से लें आप, जो गुरु आपको लगे कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो सही जो गुरु हो उससे आप साधना लें, उसी के मार्गदर्शन में साधना करें। और अगर आप सिर्फ गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो सात्विक गुरु दीक्षा लें, जो आपसे डिमांड नहीं करता हो। जैसे मान चलो हम ही हैं, तो हम ये कहते हैं कि 5,000 रुपये हमारे गुरु दक्षिणा राशि स्वरूप आप हमारे पेटीएम में डालें। लेकिन उसके पीछे की लाइन और जुड़ी रहती है कि जो आप पे श्रद्धा बने, जो आप पे श्रद्धा बने। श्रद्धा कुछ भी हो सकती है, सिर्फ आपने मन से स्वीकार कर लिया गुरु, बस इतना ही काफ़ी है। आपने मन में स्वीकार कर लिया गुरु है, इतना ही काफ़ी है। अब कई लोग कहते नहीं 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दो, 26,000 हमारे घरे लेके आ जाओ, फिर 40,000 रुपया फिर लेके आ जाओ, फिर 1,00,000 रुपया। तो इस टाइप के जो टपोरी लोग टाइप की हैं, उन टपोरियों से रहें दूर। टपोरी में शुद्ध ना, उनके चेहरे पे कुछ तेज न तिलक लगाना, रात के दारू का कुल्ला करके बैठ गए, सुबह साधना बढ़ने लगी, रात भर दोस्त यारा में बैठ के एक जगह पार्टी बनी, ढाबा पे बकरा मीट खाए, सुबह हमने साधनाएं बांटी बिना कुल्ला करें। तो हमारा आप लोगों से विशेष निवेदन है कि अगर आप कोई साधना सिद्धि या मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप पहले तो गुरु दीक्षा ग्रहण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि नहीं हो सकती है। अब कई लोग कहते हैं सामने भोलेनाथ को गुरु बना लिया, तो ठीक है भाई, आपने भोलेनाथ को गुरु बना लिया, लेकिन एक इंसान के रूप में कोई गुरु होना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब भोले बाबा को बना लिया गुरु, वो आपका मार्गदर्शन, मतलब आप गए, अब वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो इतनी तो आपके पास शक्ति है नहीं कि उनकी बात आप सुन लें। इतनी शक्ति है, इतनी साधनाएं आपके पास होंगी तो आप तो कुछ भी कर लें। पर तो वो कौन करेगा? वो इंसान रूप में जो होगा वो आपका मार्गदर्शन करेगा। गुरु होना चाहिए सत्य, उसके मन में लालच नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की। अब ये कई लोग बैठे हैं साहब साधनाएं बांटते और कहने लगते साहब में हमारे देखो सुनो मध्य प्रदेश के साधक का अनुभव। वे कहते सुनो साहब मध्य प्रदेश के साधक का अनुभव। भाषा बोल रहा है टपोरी। अब मध्य प्रदेश में क्या टपोरी भाषा है क्या? नहीं है ना। आला लो 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 करने वाली है क्या? नहीं है। तो मध्य प्रदेश की भाषा बोलना चाहिए। जब आपने उनको मध्य प्रदेश के साधक का अनुभव बताया, और अगर हरियाणा का साधक है
उसका आपने अनुभव बताया, तो उसकी जो भाषा होना चाहिए वह हरियाणवी होना चाहिए। हम आपको बार बार बताते हैं वो हरियाणवी होना चाहिए। अब वो आला लूलू लूलू बे घूम फिर के वहीं आया भाषा, तो समझ लो उनकी चमचा है। रात के जो पार्टी बना दरुआ, ये दरुआ सुबह के संग बैठे भी अनुभव बांट रहे हैं, बता रहे हैं अपने आला लूलू वाले। टपुरी भाषा, टपुरी भाषा नहीं होती है साधकों की। साधकों की तो नम्र और सात्विक भाषाएं होती हैं, सात्विक और नम्र भाषा। आला लूलू नहीं कि जीन्स पहने हो ये कसे कब्जा और बढ़िया जो है जो धौंध बढ़ रही है, पूंद बढ़ रहे हैं, और चेहरे पे कोई तेज नहीं, काले धरे पीले धरे, रात में कुल्ला दारू को करो अलग ही दिखाई देती ये बड़ी आँखें कचड़ा सी लाल फिरी पीली। तो उन लोगों से दूर रहें, चोर चक्के बैठे उनसे दूर रहें। उनको न 26,000 दें न 5,000 दें, उन्हें मतलब 2 पौधन पर लाते फटकार दें बढ़िया वाली गधा जैसी, तो बिल आते हैं फटकारें। क्योंकि ऐसे बेचारे सीधे साधक भोले साधकों को बहुत चोरियाँ में चाक में लूट रखो है बेचारे। 25,000 छुड़ा लाए, अब तुम घरे पहुँच गए उनके 25,000 ले गए साधक वे धरे बैठे जो मोटर लट, और रात की जो पार्टी में 25-30 उनके पुंगा हैं और धरत अच्छी करिहाई मिला गए लट और छुड़ा छुड़ के भगा दी। और फिर क्या कहो तुम्हें साधना मिली ये परी की, हाँ महाराज मुझे ये साधना मिली, क्या पीछे धरे बैठे हुए अब याली चटकाएं जो दूध मिला के, तो भी कथा हाँ महाराज हमें परी की साधना हो गई, हाँ महाराज मुझे यक्षिणी की साधना हो गई। साधना मानना है कि तो नहीं बेचारे भी पीछे टकाए बैठे, सुबह मजबूरी में कहने क्या साधनाएं प्राप्त हो गई। तो ऐसे चोर बदमाशों से आप दूर रहें। जो हम बार बार बताते हैं साधना, आप किसी भी ऐसे सात्विक गुरु से पहले आप गुरु दीक्षा लें जो आपको उचित साधनाएं प्राप्त कर सके। पैसों की डिमांड ना हो कि 26,000 ले आओ कि 50,000 ले आओ कि 40,000, भाई जो श्रद्धा बन पड़े। संतोष ही परम सुख, उससे क्या क्या देख लूँ कि शाम आ रहा है आपके यहाँ, हम तो कच्छू नहीं ले आ रहा, कुत्ता ले आ रहा जी, फिर देखा खेत हैं वही लेटर दे, पहली बात तो फोन ही काटते हैं फोन ही काटते हैं पहले तो। भाई संतोष ही परम सुख। जैसे हम हैं, हमारी राशि 5,000 इसलिए रखे थे एक दक्षिणा राशि। कुछ आजकल के जो मुफलिस बच्चे हो गए ना, कुछ बच्चे ऐसे हो गए 5,000 2,000 उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखी गई, वैल्यू ही नहीं रखी। तो अगर हम उनको अगर 100-200 रुपये दे दें कि हाँ भैया गुरु दीक्षा, तो 100-200 के हिसाब से हमारे कम से कम 10,000 साधक हमारी दीक्षा लेने को तैयार हो जाए 100-200 रुपये 300 में। इसलिए नहीं कर सकते, टाइम पास ही करेंगे इसलिए नहीं कर सकते। ये हम छटनी करने के लिए 5,000 दक्षिणा राशि स्वरूप रखते हैं, और फिर जो वास्तविक इसको गुरु दीक्षा लेना होती है वह हमसे संपर्क करता है, वो हमसे कहता है, तो हम कह देते हैं जो श्रद्धा बन पड़े आप पे, तो आप गुरु दक्षिणा दीजिए, हम आपको गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे। तो आगामी जो 14 मार्च 2025 को मैं पुनः गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। जो भी साधक गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहता है वह अभी से हमसे संपर्क करें और गुरु दीक्षा लें। गुरु दीक्षा वीडियो कॉल के माध्यम से भी दी जाएगी, अगर आप चाहें तो गुरु दीक्षा वीडियो कॉल के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आप चाहें हमारे घर आना तो आप हमारे घर पर भी सहज आ सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त रहती है कि गुरु दीक्षा जहाँ पर हमारे साधक ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं स्वयं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। जैसे हरियाणा में हमारे 50 साधक इकट्ठे हो गए तो मैं हरियाणा में गुरु दीक्षा जाके दूंगा, या मेरे बॉम्बे में 50 साधक हो गए तो मैं बॉम्बे चला जाऊँगा गुरु दीक्षा, तो आपको फिर वहीं पर गुरु दीक्षा लेने आना पड़ेगी, या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये हमारे साथ सदा साथ रहती। क्यों बिट्टा बोलिए जिससे थोड़ी ना है, कोई बुला नहीं रहा हो ना चला रहा हो, तो भी आप वहीं बैठे हो और कहते हैं कमरा किराया से ले लो, भाई ने दिखा दो कि भाई जो हमारा मकान है या फलान है, तो नहीं, ऐसा नहीं कि कोनो कमरा किराया से ले लो। हमारी सोच लो, आप एक अंदाज लगाइए कि 5,000 रुपये जैसे रजिस्ट्रेशन है जनरली, ठीक, लेकिन हमारा सिद्धांत ये नहीं है 5,000 चाहिए भी लुटे रहें जैसो के साथ 5,000 में रजिस्ट्रेशन कराओ। आप एक उदाहरण मान रहे हैं, जब एक बार गुरु दीक्षा देता है तो कोई भी कितना सा भी छोटा मतलब चैनल जो चला रहे हैं, एक जनरली मान लो 100 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए, 100 तो बहुत कम है, आप बता रहे 100 तो बहुत कम है। 100 लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिए तो लगा लो 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन कितने हो गए 100 लोगों के साथ, लगाओ अंदाजी।
अंदाज़ा लगाओ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 10 में 50,000, 10 लोगों के 50,000 हो गए, सोचो आप। तो आप 10-15 लाख रुपया को उनके पास आ गो। अब बिन्ने 20,000 रुपया की कोई मकान किराए पे ले लो और बिन्ने अपना ताम झाम बड़ो दिखा दो, हम मतलब सोफा वोफा बिछे बढ़िया जो है वो, तो इन्हें ताम झाम दिखा दो। तो पास में ट्रैक्टर, अरे गुरु, कई गुरु घंटाल हैं जी यार, हैं जीन्स के पैंट कैसे हैं और टी शर्टें कैसे हैं जी, गुरु हैं जी, घंटाल हैं जी गुरु। इन घंट गुरुओं से दूर रहें। चश्मा लगा के आ गए आड़े टेढ़े उलू लाला लुलू लाला कर रहे हैं, इन गुरुओं से घंटालों से नहीं। देखो ऐसा है जो सही साधना सिद्धि करवाने वाला होता है वो साधारण इंसान होता है, उसको कोई वो नहीं रहता कि हम अपना घर मकान तुम्हें दिखाएं या कुछ करें, इससे क्या लेना देना। ये तो आपकी पर्सनल लाइफ है, क्या उससे हमें सिद्धि साधना मिल जाएगी घर मकान दिखाने से या तुम्हारी गाड़ी बंगला दिखाने से? बताओ, इनसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? नहीं। या जीन्स टी शर्ट वो बन जाएगी, या तुम्हारा टपोरीपन, आंखें दारू की और मुँह दारू को, इनसे साधनाएं नहीं मिलती हैं। साधना सही गुरु होता है वही साधना प्रदान करता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अगर साधना सिद्धि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप विशेष जो गुरु होता है उसकी आप छानबीन करें पहले, तो तभी आप उनके आगे क्षेत्र में घुसें और आप उनसे गुरु दीक्षा ग्रहण करें। नहीं तो इनमें तो 2 लाते हैं और 4 जूता मुड़ी में मारे भाई में सार है। ये ऐसे यूट्यूबर बहुत चोर भरमार पड़ी है, कम से कम 95% चोर भरे हैं, बिल्कुल 95% चोर बिल्कुल। अगर आपको ये हमारी बातें अच्छी लगें तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर करें कि आप कहाँ से कितने रुपए लूट चुके हैं, किसको 26,000 दे चुके हो, किसको 40,000 दे चुके हो, और कहाँ से आपको साधनाएं प्राप्त हो गई और कहाँ से नहीं हुई हैं। तो इस तरीके के जितने भी जो गुरु घंटाल लोग हैं ना, जो गुरु घंटाल हैं, उनके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन 40,000 से लूटा, कौन 50,000 से, कौन 1 लाख से, कौन 2.5 लाख से। तो ऐसे लोग, और हम स्वयं कहते हैं कि मैंने किसी को लूटा हो, तो मैं स्वयं कह रहा हूँ, मेरे उस पर कमेंट करके आप हमको बता दें कि मैंने किसी को लूटा हो कभी, तो खुद कमेंट करके बता दें। क्यों? मेरी तो सात्विक साधनाएं रहती हैं, साधारण में मेरा दक्षिण शुल्क रहता है। किसी बंदे ने अगर हमको 1,00,000 2 लाख 5 लाख दिए हो तो वो हमको बता दें कि मैंने गुरु आपको इतने दिए। मेरा खुला चैलेंज है, आप हमको हमारे चैनल पर आप कमेंट करके बता सकते हैं गुरु जी मैंने आपको 10 लाख दिए, 5 लाख दिए। तो इस तरीके से कोई चोर उचक्किया ही नहीं हमारे पास। तो सीधा कहते हैं पहले आप छानबीन कर लो, आप हमारे घर आ जाओ, मेरे से मिल लो, उसके बाद साल और बाद गुरु दीक्षा ले आए। ऐसा नहीं है कि अभी ले लें। हम तो कहते हैं हमारे पास आओ, आप मत लो गुरु दीक्षा, आप साल भर आओ हमारे घर पर और लगातार आओ, में कोई परेशानी नहीं है। आपको बिठा रहेंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, बिठा रहेंगे, सब करेंगे। और आप साल भर बाद हमारी दीक्षा लेना हो तो वो लेना, हो नहीं भी हो तो भी कोई नहीं, तो भी हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है, सदा आशीर्वाद। क्योंकि जिसने एक बार हमारी जो वाणी है, वाणी से ही जो सुन लिया, उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने मेरी बात तो सुनी। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वायरल कराएं अधिक से अधिक लोगों को, जिससे जो लोग बैठे हैं बेचारे लोटे पटे दुनिया भर की चैनल वालों से, कौन फलाने से, कौन ठिकाने से, तो उन लोगों की आंखें थोड़ी खुल जाए कि जो बदमाश लोगों को कतई 25,000 और 50,000 और 30,000 और 5,000 की कम न भेजें। और शक्ति ट्रांसफ़र कभी होती नहीं है, ना प्रत्यक्षीकरण होता है। जब आप हमारे से जुड़ जाएंगे तब आप कई बार आएंगे, तब हम आपको जो पुण्य है हमारा, जो हमारा पुण्य होता है, जो गुरु दीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, वही शक्ति ट्रांसफ़र का नाम है। लेकिन मैं जो शक्ति देता हूँ उसको मैं किसी के बारे में नहीं बताऊँ। ये साले चोर बैठे ना दूसरे यूट्यूब वाले, बेहाल क्या कह देंगे कि साहब ये शक्ति हम दे रहे हैं, तो वे हम नहीं। जब हमारे पास आप लगातार हमारे संपर्क में जुड़े रहोगे और हम आपको देख लेंगे, आपका दिल देंगे, दिल देख लेंगे, तभी हम आपको शक्ति प्रदान करेंगे, तभी शक्ति प्रदान। भाई साधना शक्ति इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप सोचते हैं। क्योंकि जब कोई लाखों के कर्ज में आ जाता, करोड़ों के कर्ज में आ जाता, तो वो शक्ति ट्रांसफर मांगने लगता है। हमसे कई बार हमारे पास हज़ारों फ़ोन आते, गुरुजी मुझे शक्ति ट्रांसफर चाहिए। मैं मना कर देता, मेरे पास कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं है, शक्ति ट्रांसफर होती नहीं है, सब चुतिया बनाए जाते हैं। तो आप जो हमारा पुण्य है, पुण्य कब?
जब आप हमारे गुरु दीक्षा ले लेंगे, हमारे से जुड़े रहेंगे, जब हमारा मन करेगा कि हाँ ये साधक वास्तव में परेशान है, वास्तव में परेशान है ये लाइफ में, उसको हम अपना पुण्य देंगे, वही शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पर रहेगा। जय माई की।